बिहारी से ओ नैना लड़ गए मेरे राज बिहारी से। अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे रे मोरे 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 नैना लड़ गए। जय हो। नैना लड़के मेरे रास बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना 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 मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। रास बिहारी से कुंज बिहारी से, रास बिहारी से कुंज बिहारी से, बदन मुरारी से मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए। ओ बोलो गोविंद भगवान की। इसको बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ाओ। बोली भागवत भगवान की। तो हम लोग कहाँ पे थे? बोले भागवत भगवान के। देखिए ब्रजवासियों ने बड़े भाव से भगवान का पूजन किया और बड़ी पावन परिक्रमा की। सब झूमते गाते हुए भगवान को मनाने लगे। इधर इंद्र की सभा में इंद्र के सेवक ने आज जाकर के सूचना दी। बोले महाराज, वैसे तो हम लोग चलते थे, तुम्हारी पूजा ब्रज में होती थी प्रतिपदा को, लेकिन द्वितीया हो गई। हमें लगता है ब्रजवासियों ने आपका पूजन नहीं किया। जैसे ही इंद्र ने ध्यान को लगा करके देखा तो देखता क्या है, चारों तरफ गोवर्धन महाराज की जय जयकार हो रही है। चारों तरफ गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा हो रही है। सारा ब्रजमंडल गोवर्धन महाराज की पूजा में लीन है। और जैसे ही इंद्र ने देखा, इंद्र क्रोध में आग बबूला हो गया और इतना विवेक शून्य हो गया, इतना विवेक शून्य हो गया कि ये भगवान को ही गालियां देने लगा। इंद्र कहता,
वाचालम बालिसम निष्पत्तमज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम अर्त्र उपास्य गोपा में चक्रप्रियम। इन गवार और बाचाल वालों ने कृष्ण के बातों में आकर के मेरी पूजा का अपमान किया है। अब इसका फल सारे ब्रजवासियों को भोगना पड़ेगा। तुरंत इंद्र ने क्या किया, सामवर्तक मेघों को बुलाया, आदेश दिया, जाओ सारे ब्रज में इतना वज्रपात करो, इतना वज्रपात करो जितनी वनस्पति है नष्ट हो जाए। उसके बाद इतना जल वर्षा हो कि सारे ब्रजमंडल में कुछ मिले ना, पूरा ब्रज बह करके यमुना में चला जाए। क्रोध में आकर के सामवर्तक मेघों को जैसे ही आदेश दिया, आज सामवर्तक मेघ पहुंचे हैं और पहुंच करके आज तैयार हो गए। इसलिए आज मैं उसको भी, इंद्र कहता जाओ इतना जल बरसाना जिससे आज के बाद ऐसी गलती ब्रजवासी ना करें। इसलिए आज मैं उसको भी करनी का फल दिखलाऊंगा और उसको उसके साथियों सहित पत्तों की तरह बहा दूंगा। इतना कहकर इंद्र ने मेघों को बुलवा, हुक्म दिया पल मात्र में 2 ब्रज भूमि डुबा। बोले इतना बरसना कि एक भी ब्रज में घर बचे ना, सब डूब जाए। आज जैसे ही आदेश मिला तो आज बादलों ने अपना काम दिखाना प्रारंभ कर दिया। घुमड़ घुमड़ करे घन घन दल चला, बिजली बेन कमान ब्रजमंडल पे बूंद के लगे बरसने वहां। जोरदार गर्जना होने लगी, वज्रपात होने लगा, बादल गरजने लगे, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली बस पर, 49 प्रबल सन्नाने लगे, चारों तरफ घनघोर हवाएं, जोरदार गर्जना, वज्रपात के साथ आज मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। इतनी भयानक बारिश, मूसलाधार बारिश ब्रज पर, और जैसे ही भारी बारिश हुई तो आज सब भगवान के पास भागे। ब्रजनायक ब्रज भय हरण ब्रज वल्लभ ब्रजराज, आज तुम्हारे हाथ है ब्रज धन ब्रज की लाज। हे कन्हैया, तुम्हारे कहने से ही मैंने इंद्र की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा की। अब ये क्या हो रहा है, तुम ही संभालो, हम सब डूब जाएंगे, डूब करके समाप्त हो जाएंगे। भगवान बोले चिंता ना करो। प्रभु बोले रो नहीं, मन में धरो धीर, गोवर्धन भगवान ही हरण करेंगे पीर। अच्छा एक बात बता दूं, जैसे हमारी आपकी कोई समस्या का हल ना निकले, हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। जब कहीं कोई सहारा नहीं होता तो हम लोग क्या कहते हैं, भगवान जो करेगा। अच्छा ऐसा कहते नहीं, अब भगवान जो करेगा। जिस समय डॉक्टर का इंजेक्शन भी काम नहीं करता, डॉक्टर कहता ऐसा करो 20,000 वाला ले आओ, 20,000 वाला लगाया, वो भी काम नहीं किया, कहता 50,000 का एक और लगा के देख ले। 50,000 वाला भी लगा दिया, जब वो भी नहीं काम करता तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता, बोले अब भगवान जो करेगा वो होगा। तो आज कहते चिंता न करो, गोवर्धन भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि
जो जिससे एक बार लगन लगा लेता है फिर वो उसी के सहारे हो जाता है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब हम लोगों ने लगन लगाई है कि राज महाराज से चिंता मत करो। यूं कहकर गिर के निकट पहुंचे यादव राय, चिंगुरी के नख पर लिया छड़ में उसे उठाए। बोले ग्वाल वालों चिंता ना करो, हमारे देवता ने कहा था अगर कोई विपत्ति आवे, अगर मूसलाधार बारिश हो तो तुम मुझे उठा लेना, इसका छाता बना लेना और तुम सबकी रक्षा हो जाएगी। आज बोले ऐसा करो भैया, सभी लोग सहयोग करो। और भगवान ने क्या किया, कंस का उंगली पर उस गोवर्धन को उठा करके विराजमान किया। बोलो गिरधारी भगवान की। और जैसे ही विराजमान किया, बोले आओ सारे ब्रजवासी सब उसी पर्वत के नीचे आ गए, सब गिरिराज की शरण में आ गए। 7 दिनों तक सांवर्तक मेघों ने बारिश की, गर्जना की। और 7 दिनों के बाद जब मेघों के पास जल खत्म हो गया तो दौड़ करके इंद्र के पास गए। बोले अब क्या करें, अब क्या बरसाएं, हमारे पास तो जल ही नहीं बचा है, अब तो बड़ी समस्या। इंद्र ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। इंद्र ने जाकर के जैसे ब्रज की तरफ देखा तो धूल उड़ रही है। इधर जैसे ही देखा धूल उड़ रही है, भगवान ने कहा भैया, ब्रजवासियों ने कहा भैया सहारा लगाए रहना, सभी लोग सब अपना लाठी डंडा सब लिए, सब ग्वाल वाल कहते चिंता न करो, एक कन्हैया चिंता न करो। हम जैसे कोई वजनदार चीज उठानी हो तो कुछ लोग क्या करते, कोई तो ताकत लगाता, कोई ऐसे ही हाथ लगाए रहता, कोई मक्कारी भी करता। तो भगवान ने सोचा इनकी मक्कारी देखे, ऐसा नहीं मक्कारी करते। बोले भैया सभी लोग ताकत लगाए रहना, सब लाठी डंडा लिए। बोले कन्हैया चिंता न करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ में। और भगवान ने मालूम क्या किया, जैसे ही अपनी उंगली को ढीला किया वैसे ही जितने लाठी डंडा थे तो चटक पटक टूट गए। भगवान ने परीक्षा ली, देखा है कि ऐसे खाली करे चिंता न करो। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते चिंता न करो और कहो आए ना साथ में। संसार बड़ा विचित्र है। भगवान ने आज गोवर्धन को धारण करके इंद्र के प्रकोप से सभी को बचाया है। इधर जैसे इंद्र ने देखा ये तो परमपिता परमात्मा है, इंद्र ने आकर के भगवान से माफी मांगी और माफी मांगी। उसके बाद में मौसम हो गया साफ, समय कम काम ज्यादा। तो समय